लेकिन धनिया, अचानक अक्षरा चली कहाँ गई है? कुछ भी नहीं बता के गई है क्या? अरे बड़ी माँ, आपकी बेटी को एक ठौर ठहरे तो कोई पूछे उनसे, पल भर में तो उड़न छू हो जाती हैं वो। भगवान, ये लड़की भी ना, पता नहीं क्या चलता रहता है इसकी जी में। कम से कम बता के तो जाना चाहिए ना। ये भी नहीं सोचती कि माँ कितनी परेशान हो रही होगी। अक्षरा कहाँ चली गई थी? कम से कम बता के जाना चाहिए ना। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम रसोई में पकौड़े बना रही हो और तुम। अक्षरा रो रही हो? क्या हुआ? हुआ क्या? पता नहीं बड़ी माँ, अक्षरा दीदी बोली वर्षा दीदी के घर जाना है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, अक्षरा दीदी लौट आई, बोली घर जाना है, बस हम ले आए। चुप हो जा, चुप हो जा। इधर देखो, इधर देखो, अपनी माँ की आंखों में देखो। सच सच बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? वर्षा के यहाँ कोई बात हुई है? झगड़ा हुआ तेरा वर्षा से? अक्षरा दीदी, हाय रे मोरी मैया, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से खोज रही हूँ। इधर आओ ना, आओ तो। अरे आओ, इधर बैठो, बैठो ना तुम। देखोगी नहीं मेरे हाथ में क्या है? शंकरी ताई का पिटारा, बड़ी माँ के कमरे से लाई हूँ चुपके से। देखोगी ना कैसे कैसे राजकुमार ढूंढ के लाई है तुम्हारे वास्ते। देखो ना। ये क्या किया तूने? अगर किसी को पता चल गया तो सब सोचेंगे मैंने कहा होगा तुझे लाने के लिए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, आज किसी का ध्यान ही कहाँ है इन सब बातों में। सारी की सारी औरतें झमकट लगा के नीचे बैठी हैं। कुंवर सा जो आने वाले हैं। अब कुंवर सा का आना किसी त्योहार और बारात से कम थोड़े ही होता है। मैया मोरी, मैं भी तुम्हें बता रही हूँ, तुमने तो खुद ही कितने बार देखा है ना? तभी तो मौका मिलते ही पार कर लाई मैं ये फोटो वाली किताब। सच मैंने तो देखे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया चेहरे हैं ना इसमें। कोई रोबीला है, कोई सुंदर है और कोई भोला है और कोई। इसी में से कोई एक चेहरे को चुनकर लगन करवा दिया जावेगा तुम्हारे साथ। सच बताना अक्षरा दीदी, तुम्हारा जी भी कर रहा होगा ना देखने का। देखो ना, इसमें बहुत सुंदर सुंदर चेहरे हैं। सच मैंने देखे। देखो ना, ये देखो, अच्छा है ना ये देखो। नहीं धनिया, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। जब तक माँ बाबूजी नहीं कहेंगे मैं नहीं देखूंगी। और फिर माँ बाबूजी मेरे लिए जिसे चुनेंगे वो तो अच्छा ही होगा ना। मैं तो बस यही चाहती हूँ। और मैं क्या, हर लड़की यही चाहती है कि उसका होने वाला दूल्हा ऐसा हो जो हर मुसीबत में उसका साथ दे। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो उसका साथ कभी ना छोड़े। जो वादे करे उन्हें निभाए भी। चल धनिया। कहाँ? वर्षा के यहाँ। पर ये फोटो की किताब रखनी पड़ेगी बड़ी अम्मा के कमरे में। मैं दब के रख के आऊंगी। हाँ? नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। तू नहीं जानती, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद माँ ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया है। ठीक है, कहीं बाहर मत जा, लेकिन कॉलेज तो जा सकती है ना? नहीं, आज से वर्षा कॉलेज भी नहीं जाएगी। सुना तुमने? लेकिन मासी जी, कॉलेज नहीं जाएगी तो इसकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, इसकी पढ़ाई। बस हो चुकी पढ़ाई लिखाई। वैसे भी लड़के वालों को घरेलू किस्म की लड़कियां पसंद है। आज से कॉलेज जाना बंद। लेकिन मासी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं।
एक बार कह दिया सो कह दिया। आज से घर से बाहर नहीं जाएगी वर्षा। मेरे घर भी नहीं? आप ही तो कहती थी ना मासी जी, हमारा घर वर्षा का अपना ही है। लेकिन अक्षरा बेटा, तेरी माँ क्या कहेगी? जब देखो वर्षा तुम्हारे घर आ जाती है। त्योहार हो तो अलग बात है। हाय मोरी मैया, त्योहार ही समझो ना मौसी जी। आप तो जानती है ना, कुंवर सा का आना कोई त्योहार से कम थोड़े है। पूरा जमघट लग जाता है, मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है। और हमें तो बड़ी माँ ने खास भेजा है वर्षा दीदी को लाने के लिए। हम तो इसीलिए आए हैं वर्षा दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए। ये साड़ी देखिए बड़ी बहू, खाली सोने के तार हैं, असली बनारस का काम। आप ये देखिए, इसकी जाली का काम देखिए, है ना? आप इसे छोड़िए बड़ी बहू, आप ये देखिए। हाँ, कुछ और दिखाइए। ये साड़ी देखिए, इसका बूटियों का काम देखिए। पुराना जमाना होता ना तो कहते कि किसी महारानी के लिए खास बनवाई गई है। हाँ, अरे वाह, इसे पहनकर तो रंग खिल उठेगा आपका, है? पूरी दुकान उठा लाए कुंवर साहब। आइए सेठानी, आइए। आपको तो अच्छी तरह से जानती हूँ, आप तो पत्थर भी हीरा बनाकर बेचाओ। अरे अब आपको क्या बेचूंगा सेठानी, आपसी पहचान कौन रख सके है हीरे की, है? इसीलिए तो देखिए, ये देखिए, बनारस से ये शिवलिंग लाया मैं आपके लिए। वाह वाह, कितना सुंदर मंदिर है गंगा किनारे श्री विश्वनाथ जी का। बड़े भव्य दर्शन हो गए। जय हो। कहने को तो ये पत्थर है, पर मन में श्रद्धा ही इसे भगवान बना देवे है ना। अब ये देखिए, कहने को तो ये क्या है, रेशम का कपड़ा, पर इस पर की गई कारीगरी इसे अनमोल बना देती है? दाम क्या है इसका, अनमोल रेशमी कारीगरी का? अब आपसे क्या मोल भाव करूंगा सेठानी, आप इसे पसंद तो कीजिए। बरसों से इस घर में आना जाना है, लेन देन तो होता ही रहेगा, है? देखिए देखिए। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ जगदम्बा की। अरे वाह, बिछा दे हमारी चौकी भी यहीं पे। ये देखो क्या लाया ये। आय हाय सेठानी, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। हाँ, बातें तो ऐसे गोल गोल घुमा के करे है, और ऐसे में कौड़ियों की चीज 10 रुपयों में बेच दे। एकदम टाइम पे आई है आज शंकरी ताई भी। तो कहना आती ला, मने भी दिखा आज ऐसा क्या ले आया जो फूल के कुप्पा हुआ बैठा है। अरे तेरे सामने कौन फूलेगा शंकरी ताई, तेरी जुबान तो ऐसी तीखी है कि एक बार चुप जावे ना तो सामने वाले की पूरी हवा निकल जावे है। कुंवर सा, शंकरी ताई के लिए अच्छी सी साड़ी दिखाइए। हाँ, ना बड़ी बहू, तुम ही देखो और तुम ही खोजो। हाँ, इतना जरूर है कि असली रेशम की साड़ी लूंगी अक्सरा के ब्याह में। और हाँ सेठानी, 2 तोले सोना भी। इस साल तो वारे न्यारे शंकरी ताई तुम्हारे, कितनी शादियां करवाओगी और कितनी साड़ियां लोगी? अरे कहाँ, इस बार तो ब्याह शादियों का लगन ही ठंडा है। सोचा था वो थारी अक्सरा की सहेली वर्षा, उसका ब्याह तो पक्का हो ही जाएगा। इतना अच्छा वर भी खोजा था उसके लिए, पर कहाँ, छोरी के लक्षण तो देखो, खुद तो सामने ना आई, पर छोरे से कह दिया कि मना कर देवे। इतना तमाशा खड़ा किया छोरे के माँ बाप ने कि पूछो ना, आज शंकरी की तो नाक ही कट गई। लेकिन वर्षा ने ऐसा किया क्यों? अरे मन्ने के पता बड़ी बहू, होगा कोई छोरे ओरे का चक्कर। कॉलेज में पढ़े है ना छोरी, तभी कहूँ लड़कियों को इतनी आजादी देना ठीक ना है। अरे जाने कौन कांड करावे और माँ बाप की इज्जत धरी की धरी रह जावे। हाँ, वर्षा ऐसी नहीं है शंकरी ताई, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से हमारे घर आती जाती है। अरे बड़ी बहू,
तू के जाने आजकल की छोरियों को, जाने कौन चोर छिपा रखा हो मन में। हाँ, मैं तो कहूँ लल्ली को इस छोरी से दूर ही रखियो। वैसे तो हमारी लल्ली सुशील है, गुनी है, समझदार है, पर कौन जाने खरबूजे को देख के खरबूजा कब रंग बदल दे। एक बात कहूँ बहू, छोरी की माँ ने उसे संस्कार ना दिए। बाप चल बसा, डांटने डपटने वाला कोई रहा ना है। छोरी को संभाल ना पाई उसकी माँ। हाँ, बस कर शंकरी, बस कर। अरे कितनी कड़वी जबान है तेरी। किसी की बच्ची के लिए ऐसे कहते हुए तेरी जीभ नहीं कटती? माँ को दोष दे रही है। ये भी नहीं देखा तूने बेचारी विधवा ने कितनी हिम्मत से पाला पोसा है अपनी बच्ची को। और रही बात संस्कारों की, तो हम सब ने देखा है वर्षा को। बाल गोपाल जानते, कोई दोष नहीं है उस बच्ची में। वो तो मोरी मैया, सच शंकरी ताई, नीम चढ़ी कुनैंसी कड़वी हो तुम भी। औरत होकर छोरी का दर्द भी ना समझा, ये भी ना सोचा क्या गुजरेगी उसके मन में तुम्हारी बातें सुनकर। हाय छोरी, थारी बड़ी हिम्मत हो जावे है शंकरी से जबान लड़ाने की। हाँ, अरे तने के पता उस बावली के मन में क्या है। अगर ये बात किसी को पता होवेगी तो उसकी सहेली को ही पता होवेगी। अक्षरा को कुछ नहीं पता है शंकरी ताई। सारा सारा दिन तो थारी लल्ली उस छोरी के साथ रहे है, तो उसे ना पता होगा कि उसका किसी छोरे से चक्कर है। पहली बात तो ये कि आप जो कुछ भी वर्षा के बारे में कह रही हैं वो सही नहीं है, और अगर सही है भी तो अक्षरा को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ जगदम्बा करे ऐसा ही हो। अब दिखाना, मने भी दिखाना वो नीली वाली साड़ी। मैं जानती हूँ वर्षा तुझ पर क्या गुजर रही है, लेकिन हिम्मत रख वर्षा, देखना कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। तू इसीलिए परेशान है ना क्योंकि शौर्य दादू ने अब तक किसी से कुछ नहीं कहा। वो दिल के बुरे नहीं है, वो तुझे कभी धोखा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन कब? मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ अक्षरा। लोगों को जो कहना है कहने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ को मेरी वजह से क्यों सुनना पड़ रहा है? वो इसलिए बेटा, ये दुनिया बड़ी जालिम है। एक मिनट भी नहीं लगता उसे एक अकेली औरत पे, उसकी परवरिश पे उंगली उठाने में। तू अपना दिल छोटा क्यों करती है? जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी क्या गलती? अरे लड़के वालों ने मना कर दिया तो इसमें तेरा क्या कसूर? पकड़ने दे शंकरी को जो कुछ कहती है। मुझे नहीं लगता तूने उस लड़के को कहा होगा मना करने के लिए। आज पूछ दे, मैं अभी आती हूँ। हाँ? दादी, मुझे आपको कुछ बताना है दादी। वो दादी, बात सच है, वर्षा ने ही कहा था उस लड़के से मना करने के लिए।
क्या बात है शौर्या? हाँ? तुम इतने परेशान क्यों बेटा? दादी इतनी देर से अक्षरा और वर्षा से क्या बात कर रही हैं? वर्षा आज परेशान है, शायद उसे समझा रही होगी। दादी से तुम्हें कुछ काम है क्या? नहीं। मैंने बताया था ना आपको, आज शंकरी ताई वर्षा के बारे में क्या कह रही थी। सारा शहर यही समझ रहा है कि वर्षा का किसी लड़के के साथ कई लोग अक्षरा को उसके साथ देखकर। आप भी कैसी कैसी बातों को लेकर परेशान होती हैं? लोग तो कुछ भी कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और फिर आप कब से देख रही हैं वर्षा को? आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती वो ऐसा। कब से तो जानती हूँ मैं उसे। बेटी ना सही, लेकिन हमारी बेटी जैसी तो है। बेचारी वर्षा, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने उसके और उसकी माँ के बारे में। लोगों को तो बस मौका चाहिए किसी पर कीचड़ उछालने के लिए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसी छींटा कसी के छींटे हमेशा लड़की के दामन पर आकर उछलते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हमारे बच्चों को चाहे फिर वो शौर्य हो या अक्षरा, दुनिया की रीत सिखाइए। उन्हें समझाइए कि एक छोटी सी गलती भी उन पर बहुत भारी पड़ सकती है। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? हमें भरोसा है ना अपने बच्चों पर। वर्षा, देखा ना अक्षरा, दादी ने मेरी और शौर्य की बात सुनी और एक शब्द भी नहीं कहा, बस उठी और चली गई। शायद नाराज हो गई है, शायद उन्हें धक्का लगा हो सुन के। पहली बार तेरे और दादू के बारे में पता चला है ना। पता तो किसी को भी नहीं है ना, न मासी जी को न माऊ जी को। वो लोग क्या कहेंगे, क्या क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, भरोसा रख वर्षा, तू डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा अक्षरा? तू समझ नहीं रही है या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही है। तू जानती है ना कि तेरे घर के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। वो ये कभी मंजूर नहीं करेंगे कि तेरे दादू की लव मैरिज हो। वो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।